एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों 66वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का यह 12वां एपिसोड है। इसमें हम लोग 48वीं से 52वीं बीपीएससी संयुक्त पुनर्परीक्षा 2009 पर आधारित कुल 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए आप रियल टाइम जानकारी के लिए मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधा है। ड्रोसम एक प्रकार का कीट भक्षी पौधा है। नेक्स्ट, निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू के पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, पौधों के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? बीज में कॉफ़ी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किसने किया था? ओपेरिन ने। नेक्स्ट, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई। जल में प्रथम जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के गिरिराज सिंह 17वीं लोकसभा चुनाव लड़ा था? बेगूसराय। नेक्स्ट, कोरोना पर विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना को किसने जारी किया था? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। वर्तमान में इसे मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने हाल में सुखोई विमान से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? ब्रह्मोस का। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता पुरुषोत्तम राय किस खेल से संबंधित थे? हाल में इनका निधन हो गया था और इसी वर्ष इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है। ये एथलेटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट, जून 2020 में महाराष्ट्र को प्रभावित करने वाली चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? निसर्ग। नेक्स्ट, किस निर्वाचन क्षेत्र से रविशंकर प्रसाद ने 17वीं लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे? पटना साहिब से। नेक्स्ट, भारत के स्पिन गेंदबाज भुजवेंद्र चहल IPL 2020 में किस टीम के सदस्य थे? यहाँ पे स्पिन गेंदबाज हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से ये खेल रहे थे। नेक्स्ट, SARS-CoV-2 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है इसे। नेक्स्ट, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है वो सूरीनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका नाम इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट, उस जज का क्या नाम था जिसने प्रशांत भूषण के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले की सजा सुनाई थी? अरुण मिश्रा ने। नेक्स्ट, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? भारत विभिन्न प्रकार की दालें उगाता है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ है? बिहार में धान की खेती के लिए अच्छी जलवायु मानी जाती है। नेक्स्ट, भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। यदि सबसे ज़्यादा गन्ना की बात की जाए तो यूपी में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दूध को दही में बदलता है? लैक्टोबैसिलस नामक एक बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदल देता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक एक प्रकार का दवा होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिर कटिन प्राप्त होती है किससे? नीम से एजाडिर कटिन प्राप्त होती है। नेक्स्ट, कृषि की शुरुआत हुई थी कब से?
7 से 13,000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। नेक्स्ट, भारत के लोगों में वसा की मात्रा पाई जाती है। वसा में डीडीटी की मात्रा कितनी पाई जाती है? 1 से 30 ppm माने जाते हैं। ppm क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। MS स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं। और विश्व में यदि हरित क्रांति के जन्मदाता की बात करें तो बोरलॉग को माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है? टीबी पर काबू पा लिया गया है। नेक्स्ट, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया गया किनके द्वारा? जेनर के द्वारा। यदि लुइस पास्चर की बात करें तो लुइस पास्चर ने सबसे पहले रेबीज वायरस की खोज की थी, यानी कि कुत्ते से जो बीमारी होती है कुत्ते काटने से, उसकी खोज की थी। यदि लिस्टन की बात करें तो लिस्टन को फाउंडर ऑफ एंटीसेप्टिक मेडिसिन माना जाता है। नेक्स्ट, आलू है। आलू एक प्रकार का तना होता है। तो आलू को तना क्यों माना जाता है? क्योंकि आलू जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि आलू पर आँख होता है। तो आँखें जो होती है वो एक्चुअली क्या होता है, वहाँ से पे स्केल लिप्स पाए जाते हैं। और लिप्स कहाँ पाए जाते हैं? वो तना पर पाया जाता है, इसलिए आलू को तना माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वायु का प्रदूषक नहीं है? डीडीटी जो है वो वायु का प्रदूषक नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु का प्रदूषक माना जाता है। डीडीटी को जल प्रदूषक माना जाता है। नेक्स्ट, आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार मिला था किन्हें? वाटसन एंड क्रिक को डीएनए के मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पे थोड़ा और याद रखना है कि एच.जी. खुराना जो भारतीय मूल के, उन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उन्हें क्यों दिया गया था? तो एच.जी. खुराना, रॉबर्ट डब्ल्यू होले एंड डब्ल्यू नीरेनबर्ग, इन तीनों को प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और उनके कार्यों की व्याख्या करने के लिए 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह भी ध्यान रखना है कि 1968 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो एच.जी. खुराना को दिया गया था। उनके साथ साथ होले और नीरेनबर्ग को दिया गया था। किसके लिए? तो प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और इसके कार्यों की व्याख्या करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीरिस्तान हिस्सा है किस देश का? यह अफगानिस्तान का हिस्सा है। नेक्स्ट, 2 इटालियन सेलर सल्वाडोर गिरोने और मिसिमिलियानो लतारे किस देश के हैं, जिनके खिलाफ भारत में मुकदमा चलाने के मामले में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत के खिलाफ न्याय दिया था? यानी कि इनके खिलाफ भारत में मुकदमा नहीं चलेगा बल्कि इटली में। इसका आंसर इटली हो जाएगा। यानी कि इनके खिलाफ जो है भारत में नहीं मुकदमा चलेगा बल्कि इटली में मुकदमा चलेगा। एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो ये कहाँ है? ये आपको बताना है कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया था? 29 मई 2009 को मनाया गया था। नेक्स्ट, अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किन्हें नामित किया गया है? काश पटेल, इन्हें अमेरिका में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। तो इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट, नासा की एक मिशन सोफिया ने चंद्रमा के क्लेवियस क्रेटर पर पानी की उपस्थिति का दावा किया है। ये जो क्लेवियस क्रेटर है वो चंद्रमा के किस भाग में है?
ये दक्षिणी भाग में है। इसमें यह भी ध्यान रखना है रिलेट रेंज। रिलेट रेंज क्या है, तो ये चंद्रमा पर पाई जाने वाली एक खाई है। और मॉन्स हुजन माउंटेन यह क्या है, यह चंद्रमा पर पर्वत है। यह माना जाता है कि यह जो माउंटेन है चंद्रमा पर, इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है? गिलगिट बल्चिस्तान को वर्तमान में पाकिस्तान ने पूर्ण प्रांत का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, ओसाका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? यह गैबन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ऊपर भी बताया गया था, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति। इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? यूएई जो है वो परमाणु ऊर्जा शुरू करने वाला पहला अरब या फिर खाड़ी देश कह सकते हैं, बन गया है। ये इजराइल से भी इजराइल के साथ टेलीफोन सेवा शुरू करने वाला पहला देश भी बना है। नेक्स्ट, सोरोनबाई जिनेवकोव ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था? ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति थे सोरोनबाई जिनेवकोव। नेक्स्ट, वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, किस आईआईटी के 22 वैज्ञानिकों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 1 लाख वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? गुवाहाटी आईआईटी के 22 वैज्ञानिकों को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 1 लाख वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, वह मैथिली लेखक जिसने कविता संग्रह रंग उपरंग के लिए साहित्य अकादमी का युवा सम्मान प्राप्त किया था? ये 2019 की बात है। अमित पाठक। इसमें यह भी ध्यान रखना है यशोधरा झा जो है वो पहली बार मैथिली वैभव के लिए, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त किया था 1966 ईस्वी में। यदि ऋषि वशिष्ठ की बात करें तो 2019 में एक फूलक गुलदस्ता के लिए बाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार प्राप्त किया था। और 2018 में प्रोफेसर वीना ठाकुर को परिणीता के लिए साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। यदि साहित्य अकादमी की बात करें तो यह इसमें 3 प्रकार के सम्मान दिए जाते हैं, एक भाषा सम्मान, दूसरा बाल सम्मान और तीसरा युवा सम्मान। और यह भी याद रखना है कि इसमें 22 प्रकार की भाषाओं पर 22 भाषाओं के लिए, शायद 22 भाषाओं के लिए यह सम्मान दिया जाता है, 22 या 24, एक बार चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिनका अक्टूबर 2020 में निधन हो गया? भानु अथैया, यह ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इनका अक्टूबर 2020 में निधन हो गया था। गांधी फिल्म में इन्होंने काम किया था कॉस्मेटिक के लिए, इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में 70 साल पहले विलुप्त हो चुके गिलहरी को देखा गया है? गंगोत्री नेशनल पार्क में। तो यह क्वेश्चन इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गंगोत्री नेशनल पार्क यह कहाँ पाया जाता है? तो यह उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसी में 70 साल पुराने जो 70 साल पहले जो गिलहरी विलुप्त हो चुकी थी उसे देखा गया है। बाकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजानी नेशनल पार्क, ये सब जो है ये सब भी उत्तराखंड का ही नेशनल पार्क है। तो ये सब ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह क्वेश्चन इसलिए मैंने डाला है क्योंकि जो 2009 में एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था कि लोलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो लोलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो असम में उपस्थित है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, बिहार में कितने ज़िले हैं?
बिहार में 38 जिले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? लगोई। नेक्स्ट, हाजीपुर भारतीय रेल के किस परिक्षेत्र यानी जोन का मुख्यालय है? ईस्ट सेंट्रल का मुख्यालय है, यानी कि पूर्व केंद्रीय जोन जो है उसका मुख्यालय हाजीपुर है। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में किसने महिला T20 चैलेंजर 2020 पहली बार जीती है? ट्रेलेन लेजर्स ने। नेक्स्ट, सुपर 30 के डायरेक्टर का नाम क्या है? सुपर 30 जो फिल्म है उसका डायरेक्टर का नाम बताना है। विकास बहल जो है वो सुपर 30 के डायरेक्टर हैं। यह आनंद कुमार जो एक गणितज्ञ हैं बिहार के, इन पे आधारित मूवी बनाई गई है। मृणाल ठाकुर की बात करें तो ये इसमें मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई है। और संजीव दत्ता की बात करें तो ये इस मूवी के लेखक थे। और ऋतिक रोशन, आपको पता होगा ऋतिक रोशन जो है वो इस मूवी में मुख्य किरदार के रूप में भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, रोलेंस गैसर फ्रेंच ओपन 2020 में राफेल नडाल ने अपने 20वें ग्रैंड स्लैम और 13वें फ्रेंच ओपन जीत के लिए किस टेनिस खिलाड़ी को हराया था? इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था। तो इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? जो फ्रेंच ओपन है तो फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैसर फ्रेंच ओपन भी कहा जाता है। तो जो 2020 में हुआ था इसके विजेता कौन है? तो राफेल नडाल है। किन्हें हराया था? तो नोवाक जोकोविच को हराया था। ये इनका 20वां ग्रैंड स्लैम और 13वां, यानी कि 13 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीती है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है? यह श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रदित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन थे? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। यानी कि इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो कथा सरित सागर में महेंद्रदित्य के पुत्र विक्रमादित्य के बारे में चर्चा की गई है। इन्होंने हुनों को हराया था। यानी कि हुनों को किसने हराया था? तो महेंद्रदत्त के पुत्र विक्रमादित्य ने हराया था। तो ये विक्रमादित्य, किस विक्रमादित्य की बात की गई है? तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट, सवाजगढ़ी का अशोक सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? यह खरोष्टी लिपि में है। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? सवाजगढ़ी में कौन सा है? तो सप्तम शिलालेख है। यह भी पूछा जा सकता है कि सवाजगढ़ी में जो अशोक स्तंभ है वो कौन सा है? तो 7वां स्तंभ है। और यह भी ध्यान रखना है कि 7वां शिलालेख जो है वो अशोक के द्वारा लिखा गया सबसे लंबा शिलालेख है। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि 7वां जो अभिलेख है वो सबसे लंबा है। रानी का अभिलेख, इसे कौशाम्बी अभिलेख भी कहा जाता है। 13वां अभिलेख जो है उसमें कलिंग विजय के बारे में चर्चा है। तो कलिंग विजय के बारे में यह भी ध्यान रखना है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो इसकी चर्चा किस में? तो 13वां अभिलेख में। 7वां अभिलेख जो है वह सबसे लंबा अभिलेख है। यह सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट, त्रिकोणात्मक संघर्ष के रूप में भागीदार कौन थे? त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? इसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों मुख्य भागीदार थे। नेक्स्ट, महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? ये यामनी वंश का था। महमूद गजनी जो था वह यामनी वंश का था।
नेक्स्ट, बलवन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन बलवन का मूल नाम था। इसका काल क्या था? तो 1255 से 1287 तक। यहाँ पे यह सब भी ध्यान रखना है, बलवन के बारे में पूछा जा सकता है। तुर्कान ए चिहलगानी, इसे का विनाश किसने किया था? तो बलवन ने किया था। सल्तनत राज दरबार में सिजदा और पेवोस की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी बलवन ने की थी। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज को किसने प्रारंभ किया था? तो ये भी बलवन ने ही प्रारंभ किया था। और यह भी पूछा जा सकता है कि किस गुलाम वंशीय सुल्तान ने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो यह भी बलवन ने किया था। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है बलवन से संबंधित। नेक्स्ट, वह प्रथम साहित्यकार कौन था जिसने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल है? यह बर्नी ने कहा था। नेक्स्ट, इन पंक्तियों को किसने लिखा? तो पंक्ति क्या है? बहुते देखे पढ़ी औलिया, पढ़े किताब कुरान, काहे हिंदू मोहे राम पियारा, तुरक कहे रहीमान। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? कबीर इन पंक्तियों के लेखक हैं। नेक्स्ट, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? 1911 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? अशफाकउद्दौला ने बनवाया था। नेक्स्ट, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसमें यह भी ध्यान रखना है, मैकाले की अनुशंसा पर किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में किसके काल में सती प्रथा समाप्त किया गया था? तो यह भी, ये सब जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में किया गया था, यानी कि 1829 का जो सती प्रथा समाप्त करने का कानून था, इसमें राजा राम मोहन राय ने मदद की थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। शक्ति के पृथक्करण पर आधारित प्रशासन व्यवस्था के लागू होने के बाद सबसे पहले गवर्नर जनरल ने उच्च उत्तरदायी पदों पर भारतीय की नियुक्ति प्रारंभ की थी, इन्होंने की थी। और यह भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कुप्रथा समाप्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित नहीं है? तो ये जो है नर बलि प्रथा, ये हार्डिंग के द्वारा चलाया गया था। बाकी सती प्रथा, शिशु बालिका हत्या और ठगी प्रथा, इन सबको लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, 1757 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि उल गुलान विद्रोह, जिसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है, वह 1899-1900 तक चला था। जब यह विद्रोह चल रहा था तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था। यह डेट याद रखना है, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जेल में जब ये बंद थे तो 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
1878 प्रारंभ किया था। तो यह भी ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड लिट्टन है वो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जो भारत के विरोध थे, बहुत गलत तरह के कदम उठाए थे, और इसके बाद रिपन जब आए थे तो उन सब में सुधार किया था, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित है। राजगीर की पहाड़ियों में मौर्यकालीन हीन गुफाएं उपस्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाबर गुफा, बरावर का जो गुफा है, तो बरावर का जो गुफा है उसमें चार गुफाएं हैं। कौन कौन सी है? तो लोमस ऋषि, सुदामा, करण चौपार और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफा हैं जो बरावर की गुफा में है। और नागार्जुनी गुफा जो है उसमें गोपी, वादेथी की गुफा और वापिया की गुफा, यह सब जो है वो नागार्जुन गुफा में, यह गया के पास में उपस्थित है। नेक्स्ट, मौर्य काल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एक व्यक्ति शीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, वह कौन था? यह एक राजकीय कर्मचारी था। नेक्स्ट, अशोक ने धम्म नीति के प्रचार धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। आंतरिक रूप से स्वतंत्र पड़ोसी राज्यों में इस अध्यादेश के लिए नियुक्त अधिकारी जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? ये धम्म महामात्र के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष अस्थाविर मोगलीपुत्तिस ने एक पुस्तक लिखा था जिसका शीर्षक था कथा वस्तु। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे, यह भी ध्यान रखना है। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था वो पाटलिपुत्र में किया गया था। और किसके कार्यकाल में किया गया था? तो यह जो है वो अशोक के कार्यकाल में किया गया था। तो ये सब ध्यान रखना है तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में, कथा वस्तु, ये सब ध्यान रखना है। इसमें कुछ और पॉइंट है जो ध्यान रखना है। महावंश, जो इस क्वेश्चन में महावंश ऑप्शन था, ठीक है। तो जो महावंश है, तो महावंश के लेखक कौन थे? तो सिंघल थे। सिंघल जो थे, सिंघल क्या है? सिंघल एक प्रकार की पुस्तक है, एक महाकाव्य है। इसमें श्रीलंका के राजाओं के बारे में वर्णन है, ठीक है। महावंश की एक रचना है, महावंश एक रचना है सिंघल की। यह इसमें श्रीलंका के राजाओं के बारे में वर्णन है। तो इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं कि जो पुराने क्वेश्चन है उसके ऑप्शन के आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? ये राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट, बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। नेक्स्ट, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जोड़ती है मॉस्को को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट, लाइन्स की खाड़ी स्थित है, यह फ्रांस में उपस्थित है। लाइन्स की खाड़ी फ्रांस में है। नेक्स्ट, पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है, यह हैती से संबंधित है, पोर्ट ऑफ प्रिंस। नेक्स्ट, गहरा सागरीय भाग समाहित करता है, यह ऊर्जा को समाहित करता है। यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है, 0 डिग्री अक्षांश के पास अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। अमेजन नदी कहाँ है? यह ब्राज़ील में है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार करने वाले राज्यों का सही क्रम बताना है। इसका बी हो जाएगा, यानी कि झारखंड में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है, किसके मध्य में स्थित है? हरिश्चंद्र श्रेणी।
यह भीमा और गोदावरी नदियों के बीच में, हरिश्चंद्र श्रेणी भीमा और गोदावरी नदियों के बीच में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था कब? 1906 में भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो 1906 में स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो रानीपेट में स्थापित किया गया था। रानीपेट कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। यदि बिहार की बात करें तो बिहार के सिंदरी में 1951 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था आज़ादी के बाद। यह भी ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में सिंदरी जो है झारखंड में चला गया है। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल मध्य में स्थित है। किसके मध्य में स्थित है 10 डिग्री चैनल? यह अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों, यानी कि कह सकते हैं कि उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच में उपस्थित है ये। नेक्स्ट, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है किससे? यह अणु ऊर्जा से संबंधित है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? सेई जो है वह महानदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी शिवनाथ, ईव और हसदेव ये तीनों जो है वह महानदी की सहायक नदी है। शिवनाथ, ईव और हसदेव ये तीनों जो है वह महानदी की सहायक नदी है। सेई नदी का है तो सेई नदी जो है वो साबरमती नदी में गिरती है, यानी कि सेई नदी जो है वो साबरमती की सहायक नदी है। और ये कहाँ बहती है? तो मुख्य रूप से यह राजस्थान में बहती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। बीपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेई नदी किसकी सहायक नदी है? तो साबरमती नदी की सहायक नदी है और यह मुख्य रूप से राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का रहा? अरुणाचल प्रदेश का जो जन्म के समय लिंग अनुपात है वह सबसे ज़्यादा है और मणिपुर का सबसे कम है। यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है कि इसमें अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर पे है, नागालैंड दूसरे नंबर पे है, मिजोरम तीसरे नंबर पर है और अरुणाचल प्रदेश है वो सबसे अंतिम में है। तो इन तीनों का भी याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये रिपोर्ट जो जारी की गई थी वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट, सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र स्थित है कहाँ? सिमलीपाल जैव संरक्षित केंद्र उड़ीसा में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है? खासपुर नहीं है, बाकी पुष्पुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद यह तीनों जो है वह पटना का पुराना नाम है। नेक्स्ट, बिहार एकमात्र उत्पादक है किसका? पाइराइट का एकमात्र उत्पादक बिहार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है? भभुआ यानी कैमूर यह जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल है। ये भी कहा जाता है कि कैमूर में सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाया जाता है? तो कैमूर में पाया जाता है। इसे भी कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे देख लेते हैं भभुआ जो है उसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ये कितना है? तो 488 है। जमुई का उससे अधिक है 568, उसके बाद बांका 674 और उसके बाद पश्चिम चंपारण 753। यदि सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व वो शिवहर का है 1880, उसके बाद पटना, उसके बाद दरभंगा और उससे कम वैशाली। तो यह जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कम 4 जिलों की बात की गई है। नेक्स्ट, बिहार के जिलों के लिंग अनुपात का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इसका 1 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है वो गोपालगंज का है, उसके बाद सिवान, उसके बाद सारण, किशनगंज, नवादा, गया और पूर्णिया।
ये ध्यान रख सकते हैं, ये मुख्य रूप से 4 को पूछा जाता है। यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है, यदि साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा रोहतास का है 73.37, उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद औरंगाबाद। यदि लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे कम लिंग अनुपात जो है वह मुंगेर का है, उससे अधिक भागलपुर का, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर। यदि सबसे अधिक लिंग अनुपात की बात करें तो सबसे अधिक लिंग अनुपात जो है वो गोपालगंज का है 1015, उसके बाद सिवान, सारण, किशनगंज। इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग। यदि बिहार की बात करें तो बिहार में जो लिंग अनुपात है, बिहार का लिंग अनुपात जो है वो 916 है 2011 के जनगणना के अनुसार, और 2001 के जनगणना के अनुसार कितना था तो 919 है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रख सकते हैं 919 और 916, तो 919 9 को जब नीचे कर देंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार में 2011 में न्यूनतम महिला साक्षरता दर पाई गई किस जिला में? किशनगंज का जो महिला साक्षरता दर था वो सबसे कम है, पुरुष का भी साक्षरता दर सबसे कम किशनगंज में, और सबसे नीचे साक्षरता दर भी किशनगंज का ही है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है किस जिले में? पश्चिम चंपारण में, बिहार के पश्चिम चंपारण में सवाना वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1964 में बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना का जो स्थापना किया गया था वो रूस और रोमानिया की सहायता से किया गया था, तो ये मुख्य रूप से रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, भारत में संविधान का अमल कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर वी गिरी, इन पे भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये वी गिरी जो थे वो ओनली इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट थे, यानी कि ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं थे, ये इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और जीते थे। कब जीते थे तो 1969 में। यह ध्यान रखना है कि वी गिरी जो थे सिर्फ एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े थे। नीलम संजीवा रेड्डी, इनका भी नाम आता है, तो इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक बार ये राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए थे और दूसरी बार ये निर्विरोध चुने गए थे, तो यह भी ध्यान रखना है। और 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो राष्ट्रपति बनाए गए थे। नेक्स्ट, भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? श्री टी कृष्णमाचारी जो है वह उन्होंने भारत का प्रथम अंदाज पत्रक दिया था। नेक्स्ट, 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में। 1969 में 14 अग्रसर वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1969 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुवर्ण अंकुश कानून दिया था। तो सुवर्ण अंकुश कानून क्या होता है? तो सोने के उत्पादन और लेन देन पर अंकुश लगाने के लिए कानून बना था, गोल्ड कंट्रोल एक्ट के रूप में 1968 में आया था। तो यह ध्यान रखना है कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट कब लाया गया था? तो 1968 में लाया गया था। किनके द्वारा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो है वो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के प्रमुख कौन है? एन.के. सिंह वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शहरों में एक इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में सुप्रसिद्ध है।
बेंगलुरु टेक्नोलॉजी पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट, विश्व के कौन से देश में सर्वप्रथम कागज के नोट का प्रचलन शुरू किया गया था? यहाँ पे प्रचलन हो जाएगा, चीन में शुरू किया गया था कागज के नोट का प्रचलन। नेक्स्ट, शक्ति स्थल संबंधित है किनसे? इंदिरा गांधी से शक्ति स्थल संबंधित है। नेक्स्ट, आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधाएं कौन सी नहीं है? आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधाएं कौन सी नहीं है? रास्ता जो है वो आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधा नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य, बिजली, हवाई अड्डा, ये सब जो है वो आर्थिक अंतःस्तरीय सुविधाएं हैं। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 15 राज्यों को कितनी राशि की पहले किस्त जारी की गई? ये हाल की न्यूज़ है। इसका आंसर हो जाएगा 22,000 करोड़। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि ये गलत हो गया है। 15वें वित्त आयोग की एक सिफारिश थी जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो भी शहर हैं उनकी वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए इसमें 15 राज्यों को शामिल किया गया है। इसके पहले किस्त जारी की गई 2,200 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, विश्व सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। यह भी ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी थी तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो इससे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, IPC का अर्थ क्या है? इंडियन पैनल कोड। नेक्स्ट, जिला ग्राहक संस्थान कितने रुपए मुकदमा का व्यवहार करते हैं? यह 20 लाख रुपए तक के मुकदमे को चलाता है जिला ग्राहक संस्थान। नेक्स्ट, भारत के किस अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सी हो जाएगा, यानी कि अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, इन दोनों को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट, बिहार में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी जो है वो बिहार में बहती है, ये तीनों नहीं बहती है बिहार में। नेक्स्ट, बिहार राज्य का सुप्रसिद्ध है। बिहार राज्य किसके लिए सुप्रसिद्ध है? तो बिहार सरलता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, टिस्को प्लांट झारखंड के नज़दीक कहाँ है? टिस्को प्लांट टाटानगर में है। टाटा टिस्को टाटानगर में है। नेक्स्ट, बिहार में आयरन पाइराइट कारखाना कहाँ लगी हुई है? अमझौर में है आयरन पाइराइट कारखाना। नेक्स्ट, BEB का अर्थ क्या है? बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट, बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, कौन से राज्य से ज़्यादा संख्या में IAS अधिकारी हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा IAS अधिकारी जो है वो किस राज्य से हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट, सरकार की ओर से नीचे में से एक जाति को धार्मिक यात्रा के लिए सब्सिडी मिलती है, वो कौन सी धर्म है? मुसलमान धर्म को। नेक्स्ट, चौरी चौरा विख्यात है किसके लिए? तो ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए विख्यात है चौरी चौरा। नेक्स्ट, उत्तर भारत विख्यात है, यह बाढ़ग्रस्त होता है। उत्तर भारत जो है वो बाढ़ग्रस्त है। कृषि के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यह बाढ़ग्रस्त दिया गया है। आप डिसाइड कर लो कौन सा आंसर सही होगा।
इसमें सही मिलान करना है। तो इसका आंसर नहीं, सिर्फ ऐसे ही बता देता हूँ। धनबाद, धनबाद में क्या है? तो धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है। टाटानगर में क्या है? तो भारत का स्टील शहर है टाटानगर। दरभंगा, दरभंगा में कृषि आधारित उद्योग है। और पटना में क्या है? औद्योगिक कमिश्नर कचहरी है। इसको नोट करके रख सकते हैं, 4 क्वेश्चन एक साथ मिलते हैं। इसे भी सही मिलान करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे दे दिया हूँ। इसमें कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स की रचना कौन सी है? तो दास कैपिटल है। एडम स्मिथ की रचना वेल्थ ऑफ नेशन है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन की रचना कौन सी है? तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो है वो अमर्त्य सेन की रचना है। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह जॉन स्टुअर्ट मिल की ये रचना है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, यह अमर्त्य सेन की रचना है। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यह जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है। इसका भी सही मिलान करना है। तो इसमें मोतिहारी जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी है। पटना बिहार की राजधानी है। और जमशेदपुर जो है वो टाटा स्टील प्लांट है जमशेदपुर में। इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, बम्बई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर हेनरी कॉटन ने 1904 में हुए बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष पास किया गया था? 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून, ठीक है। तो ये शारदा कानून क्या होता है? तो शारदा कानून जो है एक तरह का चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो 1929 में आया था। इसमें क्या कहा गया था? तो 14 वर्ष लड़की के लिए और 18 वर्ष लड़के की शादी के लिए यह तैयार किया गया था। इसमें हरबिलास शारदा का इस कानून को लाने में बहुत ज़्यादा योगदान था, इसलिए इस चाइल्ड मैरिज एक्ट को शारदा एक्ट कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना है, हरबिलास शारदा। इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मेजनी व गैरीवाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की थी? वीर सावरकर ने। नेक्स्ट, 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक प्रकाशन प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि यह जो है वंदे मातरम पत्रिका का जो स्थापना है वह 6 अगस्त 1906 के किया गया था, ठीक है। 6 अगस्त 1906 को किया गया था। और इसकी स्थापना सुबोध चंद्र मलिक, चितरंजन दास और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और इसके संपादक के रूप में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बनाया गया था। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। इसमें यह भी ध्यान रखना है, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की 1815 में, वेदांत कॉलेज की 1826 में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। और राधाकांत देव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने कलकत्ता स्कूल सोसाइटी और कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में ऊपर बताया गया है, तत्वबोधिनी सभा। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। नेक्स्ट, जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई थी?
मैसूर में की गई थी। जन जागरण मंच की स्थापना 1937 में, यानी कि अभी ध्यान रखना है कि जन जागरण के मंच की स्थापना कब की गई थी, तो 1937 में की गई थी। नेक्स्ट, बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी? बलिया में बनाई गई थी। नेक्स्ट, गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? जनवरी 1933 में गया षड्यंत्र केस हुआ था। नेक्स्ट, 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाले केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं का नाम बताएं। इसमें योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार, ये तीनों शामिल थे। जयप्रकाश नारायण, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की थी? सर अली इमाम ने 1930 में हुए पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता की थी। तो यह भी ध्यान रखना है कि पटना स्वदेशी लीग, इसका आयोजन कब किया गया था? तो 1930 में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर अली इमाम ने की थी। नेक्स्ट, श्री बिरसा डैश का निवासी था? ये रांची के पास एक तमार जगह है, वहाँ की निवासी थी बिरसा। नेक्स्ट, 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? सचिंद्र सन्याल ने। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक लिखी थी। भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र कुमार घोष, इन दोनों ने मिलकर युगांतर पत्रिका लिखी थी। पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी और वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। नेक्स्ट, वर्ष 1942-43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? यह पटना में हुआ था। तो यह भी ध्यान रखना है कि 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। नेक्स्ट, अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस कब मनाया था? जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया था 22 दिसंबर 1939 को, तब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, यानी कि अभी ध्यान रख सकते हैं कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। पंजाब में कौन पैदा हुए थे? तो पंजाब में भगत सिंह पैदा हुए थे। नेक्स्ट, किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने के लिए आह्वान किया था। यानी कि इसमें यह भी ध्यान रखना है कि राखी दिवस जो है वो कब मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को? तो यहाँ पे देखते हैं क्यों मनाया गया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। यानी कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को।
और बंगाल विभाजन कब से प्रभावित हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को, और इसी 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस में मनाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने घोषणा की थी। ये सब ध्यान रखना है। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है, इसमें थोड़ा छोटा हुआ है, इसका सिर्फ मैं आंसर बताता हूँ, आपको सॉल्व करना है। 141 का ए हो जाएगा, 142 इसका डी हो जाएगा, 143 इसका आंसर सी हो जाएगा, 144 इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें देखना पड़ेगा क्या होगा। नेक्स्ट 145 जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, 146 जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 147 ए, 148 बी, 149 ए, 150। इसका सी हो जाएगा। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। थैंक यू।